प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में आपको सलाम कहते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आज पिंतेकुस्त का संडे है और इस संडे को हम अपने घर में खुशी से मना रहे हैं। ये वो संडे है जिसमें परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर लोगों के साथ रहने के लिए आया था। हालांकि पवित्र आत्मा पहले भी था, पुराने नियम में अगर आप इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा आता था और लोगों पर काम करता था और काम करने के बाद चला जाता था, काम करता था और चला जाता था। पर पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि पवित्र आत्मा पृथ्वी पर लोगों के साथ रहने के लिए आया है। वो लौटकर जाने के लिए नहीं आया, पर वो पृथ्वी पर रहने के लिए आई है। वो पवित्र आत्मा जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था कि वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, पर तुम्हारे साथ रहेगा। ये वो पवित्र आत्मा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमें पहले बताया था। क्या कारण है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम में आता था और चला जाता था, पर नए नियम में यीशु मसीह का वो आत्मा इस पृथ्वी पर आया है इसलिए कि वो साथ में रहे, वो हमें अकेला ना छोड़े, वो हमें तन्हा ना होने दे। क्या कारण है, क्या रीजन है, बताना क्या मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये वो दिन है जब पवित्र आत्मा उतरा था। यीशु मसीह मर गए हैं, मरने के बाद जी भी उठे, 40 दिन लोगों से बात करी है, लोगों से बात करने के बाद आज ये स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं। और जब स्वर्ग में उठा लिए गए हैं यीशु मसीह, उसके 50वें दिन बाद पिंतेकुस्त का दिन जो 50वां दिन था, उस दिन पवित्र आत्मा उन लोगों पर जो एक अटारी पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे उन पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा। वहां पर लिखा है कि आंधी की सनसनाहट आसमान से हुई, ना कि इस जमीन पर, आसमान से हुई। और वो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उन्होंने जिसको जैसी सामर्थ मिली अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो लोगों को अन्य भाषा बोलना सिखाए? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया? उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी कि लोगों को वो वरदान दे। क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो लोगों को चंगा करे? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ खड़ा हो? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो तुम्हारा मददगार है? क्या पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि वो तुम्हारी चीजों में तुम्हें बेहतर बनाना मांगता है? लेकिन आपको कुछ जगहों पर बाइबल के ले जाना मांगता हूं जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात करी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इस बात को सीखा कि यीशु मसीह उस आत्मा को जिसे हमारा सहायक करके भेज रहे हैं, उस सहायक का मतलब क्या है इस पृथ्वी पर आने का। जबकि पुराने नियम में आता था, चला जाता था, पर अब वो हमारे साथ रहता है, अब वो हमें छोड़कर जाने वाला नहीं। जी, इस बात को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसके 38 पद से, यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसके 38 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना गए थे। यीशु मसीह यहां पर भी अपने चेलों से बता रहे हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी। अर्थात वो ये पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है, क्योंकि आगे लिखा कि पवित्र आत्मा के विषय कह रहा था, वो बताना मांग रहा है कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करते उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां, अर्थात यीशु मसीह जीवन है और उस जीवन की जल की नदियां उनके अंदर से फूट के लोगों तक जाएंगी और लोग जीवन पाएंगे। अर्थात यीशु मसीह बताना मांग रहे हैं कि वो मेरे गवाह ठहरेंगे, उनके अंदर से मेरी जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। जी, अगर इस बात को आप और अच्छे से जानना मांगते हैं और अच्छे से समझना मांगते हैं तो यूहन्ना की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें पद से एक और बात लिखी है। और वहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन करते हुए बताने लगे कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएगा, तुम्हें पाप के बारे में सिखाएगा, तुम्हें सब कुछ बताएगा, वो सब चीजें तुम्हें सिखाएगा। पर एक बात और कहने लगे, परंतु जब वहां अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16 अध्याय उसके 13वें पद से इस वाली बात को कहने लगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा। पहली बात तो वो परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अर्थात यीशु मसीह की वो बातें बताएगा, यीशु मसीह का गवाह होकर हमारे साथ खड़ा होगा। और यीशु मसीह इस वाली बात को कह रहे हैं, अगर अब इसके
15वें अध्याय के 26वें पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो मेरी गवाही देगा, वो मेरे बारे में तुम्हें बताएगा, वो मेरे बारे में तुम्हें सिखाएगा। और लिखा है, और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि तुम्हें अन्य भाषा का वरदान दे। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया है कि तुम उसके बहुत सारे वरदानों से भरे जाओ। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया है कि तुम्हारे साथ खड़ा हो तुम्हारी चीजों में। हाँ, उसकी वो आदत है कि वो हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनता है। हम जब निर्बल होते हैं हमारे साथ खड़ा होता है, जब अकेले होते हैं तो हमारे हाथों को थामता, हमें परमेश्वर के वरदानों से भरता है, परमेश्वर की उन सामर्थ्य को सिखाता। पर उसका जो एक मकसद था वो ये था कि वो गवाह बने और यीशु मसीह की उन बातों को हमें सिखाए, वो यीशु मसीह की बातों को हमें सिखाएगा। और पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे, ये उस टाइम की कहानी जब यीशु मसीह 40 दिन बाद स्वर्ग में उठाए जा रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए कह रहे हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अपने चेलों से बात कर रहा है, कह रहा अभी तुम निर्बल हो, अभी तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, पर जो स्पिरिट के बारे में, जो आत्मा के बारे में मैंने तुमसे वायदा किया है वो आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और लिखा है, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह की आत्मा का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी मदद करे, वो आपके साथ उन परिस्थितियों में, आपकी बीमारी में, आप जब किसी चीज में तंगहाल हो उन सब चीजों में मदद करे। हाँ, वो ये सब कुछ करता है, उसकी आदत है ये सब कुछ करने की, पर उसका एक खास मकसद है इस पृथ्वी पर हम पर और आप पर उतरने पर। अब आप सोच रहे होंगे हम पर कैसे, पर आपको यकीन दिलाना मांगता हूं कि यीशु मसीह को हम बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अर्थात उद्धारकर्ता नहीं जान सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है कि वो हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाता है और वो आत्मा हम पर और आप पर है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम से लेकर के जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसका कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है। वहां पर भी कह रहा है जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी, यहाँ पर कह रहा है वो आएगा, तुम्हें हमारी ओर से बातें बताएगा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे और लोगों को मेरी बातें सिखाओगे। यीशु मसीह के आने का डायरेक्टली एक मतलब वो है वो ये है कि वो उस बात के द्वारा अर्थात यीशु मसीह को अपने द्वारा हमारे अंदर से प्रचार करे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए, लोगों को सिखाए। और आपको बताऊं, ये गवाह ही कोई आपके पास, मेरे पास आया था जिसने यीशु मसीह की गवाही दी थी और हमने उस बात पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पे अंगीकार किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना। परमेश्वर चाहता है कि आप भी गवाह बने, आप भी उस जगह पर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जो आप पर उतरा है उसको लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि यह काम आपका नहीं, आप निर्बल है, आप कमजोर, आपके अंदर ताकत नहीं, पर जो आत्मा उस आसमान से उतरा है वो सामर्थ्य देता और उस सामर्थ्य के साथ वो उतरा इसलिए है कि ताकि तुम गवाह बनो, ताकि तुम मेरी बातों को लोगों तक लेकर जाओ, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां फूटे और उस जीवन को लोग पा सके और उस जीवन के नजदीक आ सके, वो जान सके कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। क्योंकि लोग इस संसार में मृत्यु की नदियों के करीब हैं, यीशु मसीह हमारे हृदयों से अर्थात हमारे अंदर से उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लोगों को जीवन देना मांगता है, लोगों को बचाना मांगता है, लोगों के सामने मुझे गवाह ठहराना मांगता है, यीशु मसीह के बारे में हमारे द्वारा लोगों को सिखाना मांगता है, चाहता है। ये जरूरत है हमारी और आपकी कि जब जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए किस लिए आया है, जबकि वो पुराने नियम में आता था, चला जाता था, पर आज हमें छोड़कर नहीं जा रहा, आज हमारे साथ खड़ा, हर एक मुसीबत में, तकलीफ में हमारे साथ खड़े होकर हमारी मदद कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप सिर्फ अपनी मुसीबतों से आजाद हो जाए, अपनी तकलीफों से छूट जाए, पर वो इसलिए कि वो चाहता है कि आप इन सबसे आजाद होकर, इन सबसे छूटकर तुम मेरे गवाह बनो और लोगों तक मेरी बातों को ले जाओ और लोग इस बात को सीखे और आशीष पाएं, लोग जान सके कि जीवन क्या है, लोग जान सके कि उद्धार क्या है, लोग जान सके कि यीशु मसीह कौन है और वही मेरा परमेश्वर है। वो हमें और आपको अपना गवाह बनाना मांगता है, हमें और आपको अपना गवाह बनाना मांगता है, विटनेस बनाना मांगता है कि तुम मेरे बारे में लोगों को सिखाओ, लोगों को बताओ। और जैसे तुमने विश्वास करके उद्धार पाया वैसे ही वो भी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में विश्वास करें और उद्धार को पा सकें। जरूर से इस वाले काम को हमें और आपको करना है ताकि परमेश्वर के गवाह बन के परमेश्वर के उस काम को लोगों तक पहुंचाएं
और ये काम जिम्मेदारी के साथ यीशु मसीह ने सौंपा है। प्रभु आप सबको आशीष दें।